क्या पहली नजर का प्यार सच में होता है? लड़के को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक मजदूर होने के बावजूद उसे एक गाड़ी चला रही अमीर लड़की से प्यार हो गया था। उसकी वो प्यारी सी मुस्कान और खूबसूरत चेहरा देखकर साफ था कि वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे पसंद थी। लेकिन लड़के को कोई शर्मिंदगी नहीं हुई और ना ही उसने अपनी हैसियत की परवाह की। उसने सीधा जाकर बड़ी हिम्मत से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन जब लड़की ने साफ तौर पर उसे मना कर दिया, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता था, तो लड़का जरा भी निराश नहीं हुआ। उल्टे जब लड़की अपने दोस्त के साथ फेरिस व्हील पर बैठी थी, तो वो जबरदस्ती उन दोनों के बीच जाकर बैठ गया। उसकी इस खतरनाक हरकत को देखकर स्टाफ ने तुरंत फेरिस व्हील को रोक दिया। इसके बाद लड़के ने एक अजीब सी हरकत की और सीधा फेरिस व्हील की रॉड से लटक गया। ये देखकर लड़की तुरंत उसकी सलामती को लेकर डर गई। उसे डरा हुआ देखकर लड़के ने फिर से जान जोखिम में डाली और एक हाथ से रॉड पकड़कर लटकने लगा। वो इस तरह से लड़की को अपने साथ डेट पर जाने के लिए मनाना चाहता था। पहले तो लड़की राजी नहीं थी, लेकिन लड़के की जान बचाने के लिए उसे मजबूरन हाँ कहनी पड़ी। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, उसे ये भी पक्का करना था कि लड़की ने ये बात अपनी मर्जी से मानी है या नहीं। लड़के की इस जबरदस्ती का बदला लेने के लिए लड़की के दिमाग में तुरंत एक मजेदार आइडिया आया। उसने लड़के की पैंट की बेल्ट खोल दी, जिससे वो सबके सामने मजाक का पात्र बन गया। ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक जवानी का पागलपन और बेवकूफी भरी हरकत थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में ही इसी पल ने उन दोनों की किस्मत को एक साथ जोड़ दिया था। अगले ही दिन नोआ की किस्मत अच्छी थी कि उसने देखा कि जो एली कल उसके साथ डेट पर जाने के लिए राजी हुई थी, वो सड़क पर अकेली टहल रही थी। ये देखकर उसने अपने गंदे कपड़ों की परवाह नहीं की और कल के वादे को पूरा करने के लिए उसके पीछे भागने लगा। लेकिन एली ने कहा कि वो तो बस उसे मनाने के लिए कहा था। क्या तुमने सच मान लिया? शायद उसे नोआ के कपड़ों से आने वाली पसीने की बदबू से दिक्कत थी, या फिर उसके पागलपन से डर लग रहा था। लेकिन कभी कभी किस्मत बड़ी अजीब होती है। रात को सिनेमा घर के बाहर दोनों अचानक फिर से टकरा गए। अपने दोस्तों के सामने होने की वजह से एली के लिए अब उसे मना करना मुश्किल था, और इस तरह नोआ और एली ने सिनेमा घर में अपनी पहली डेट की शुरुआत की। शायद बहुत से लोग अपने पहले प्यार की पहली डेट पर यही तरीका अपनाते हैं। वो फिल्म में दिखाई जा रही लव स्टोरी का सहारा लेकर अपने दिल की बात कहने की कोशिश करते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद दोनों सड़क पर एक साथ टहलने लगे। एली ने बताया कि उसने बहुत समय से कोई फिल्म नहीं देखी थी। शहर के एक बहुत ही अमीर परिवार की बेटी होने के नाते वैसे तो उसकी जिंदगी बाहर से बड़ी शानदार और आजाद दिखती थी, लेकिन असल में वो अपने माता पिता के बनाए गए टाइम टेबल और ट्यूशन में बुरी तरह फंसी हुई थी। इसलिए जब उसने आखिरकार अपना वादा निभाया और नोआ के साथ डेट पर आई, तो वो सच में उसकी इसी बिंदास और बेफिक्र रहने वाली अदा पर फिदा हो गई थी। शायद नोआ ने एली के दिल की बात समझ ली थी। वो अचानक फिर से सड़क के बीचों बीच जाकर ले गया और बोला कि हम रोज ट्रैफिक लाइट्स के इशारों पर भागते रहते हैं, लेकिन शायद ही कोई रुक कर उन्हें ध्यान से देखता है। पहले तो एली को उसकी ये हरकत देखकर बहुत हैरानी हुई और उसने मना किया, क्योंकि उसके हिसाब से ये बहुत ही अजीब और खतरनाक हरकत थी। लेकिन जब वो आखिर में मान गई और उसने लेट कर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि असली आजादी वहीं से शुरू होती है, जब आप उन जगहों पर लेटने की हिम्मत करते हैं जहां लेटना मना है। और इसी तरह नोआ ने एली को जिंदगी का पहला सबक सिखाया, तुम्हें अपने लिए जीने का हक है। जब पूरी दुनिया अपने बनाए गए नियमों के हिसाब से भाग रही हो, तो हम भी अपने लिए कुछ नियम बना सकते हैं। भले ही हम कुछ ना करें, बस शांति से लेट कर अपने वजूद को महसूस करें। और इसी खास अनुभव ने उन दोनों के प्यार की शुरुआत कर दी। एली ने नोआ के कारपेंटर होने और उसकी कम कमाई को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ नोआ से ही मतलब था। शायद अपनी उम्र के उस पड़ाव पर उसे इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि उन दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में